नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, साधुवाद आप सभी को। मैं पप्पू कुमार यादव और पप्पू सर ज्ञान गंगा रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं भोजन पे एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन करूँगा। देखिए, आहार जो है मांसाहार, शाकाहार और मांसाहार में अंतर क्या है? मांस लोग इसलिए खाते हैं, लगता है कि मांस से शक्तियां बढ़ती हैं। आप बताइए, हाथी बहुत शक्तिशाली होती है, क्या कभी मांस खाई? देखें, किसान अपने खेत के काम के लिए, बैलगाड़ी के यूज के लिए बैलों का प्रयोग करते हैं, जिसके कंपेयर से आज ट्रैक्टर्स चाहे बहुत सारी चीज़ें बनी हैं खेती करने के लिए। वो ट्रैक्टर्स का काम पहले बैल करते थे। क्या बैल कभी मांस खाए हैं? नहीं खाए। आप कभी घोड़े को मांस खाते हुए देखे हैं? नहीं। तो कहने का मतलब है कि मांस जो लोग खाते हैं वो अपने स्वाद के लिए खाते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राकृतिक हमको वो चीज़ अवेलेबल कराई है जिससे मनुष्य की शक्तियाँ बढ़ सकती हैं, सोचने की क्षमता बढ़ सकती है। अच्छा, इतने जो बताते हैं, इतने जोनी 84 लाख जोनी है, उसमें सबसे ज़्यादा मतलब सोचने वाला मनुष्य ही है। और मनुष्य कभी कभी जानवर जैसा काम करता है, बर्ताव करने लगता है। क्यों होता है ऐसे? मतलब सारी स्थितियों पे हम देखें कि ऐसा क्यों होता है। क्यों मतलब लोग एक दूसरे के प्रति मतलब बहुत बुरे तरीके से लड़ना, झगड़ना, मारपीट करना है, मेरा है। देखिए, वो सब अलग है। आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि जो आहार होता है उसी के हिसाब से आपका व्यवहार होता है। आप दूसरों पे जो व्यवहार करिएगा, आहार जो भोजन करिएगा, आहार से जो आपके शरीर में रक्त बनेगा, मतलब उसी के हिसाब से आपका सब चीज़ होगा। आप पहले इस चीज़ को मानिए। जैसे कि देखिए, खेतों में हम कभी कभी देखे हैं कि गांव देहात के तो हम लोग हैं, कभी देखते हैं कि यहाँ जो बकरी वकरी पोसते हैं लोग, उसमें एक बकरी कहीं चल रही है चंवर की तरफ, और वहाँ 4-5 कुत्ता लोग मिल करके, कुत्ता मिल करके उसको, बकरी को चीरने फाड़ने की कोशिश करता है। फिर लोग वहाँ जाकर दौड़कर उससे बचाते हैं। वहाँ मानवता दिखती है हमें कि नहीं, ये मानवता है। किसी जानवर पर भी आफत आए तो मानव लोग एकदम हमेशा बचाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, उसके लिए लोग तैयार रहते हैं। लेकिन वही चीज, वही लोग कुछ दिनों के बाद उसी बकरी को काटने का काम करते हैं, मांस खाने का काम करते हैं। ये सब, इस पे वहां थोड़ा सा हमको दूसरा चीज दिखाई देने लगता है। कम से कम 5 गो लोग, वहां 10 गो लोग जाकर के उस चीज को बचाए। तो चलिए, हम विशेष इसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम ये बता रहे हैं कि जो ताकत की चीज़ें हैं वो हरी साग सब्जी में भी है, दूध में है। दूध दही खाइए, फल फ्रूट खाइए। जो मानव का भोजन है उस भोजन को करिए ना। हरी साग सब्जी खाइए समय से। आप ये जो शरीर है इसमें क्या हम लोग लेते हैं, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, बहुत सारी चीज़ें का प्रयोग करते हैं। एक गाड़ी खरीदते हैं हम लोग, और मान लीजिए 2 लाख रुपया का बाइक खरीदे या 1 लाख रुपया का बाइक खरीदे,
और उसमें आपसे कहा जाए कि इसमें काम करिए, किरोसिन तेल डालिए, आप यार महाराज पगला गए हैं, किरोसिन तेल कैसे पड़ेगा, इंजन खराब हो जाएगा। इतना सेंस है आपके पास जो इस मानव निर्मित चीज में उसकी खिलाफ चीजें डालने पर जो उसका सिस्टम है वो खराब हो सकता है। तो ये ईश्वर प्राकृतिक निर्मित चीज को आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये चीज खाने से, ये चीज करने से हमारे शरीर को, सेहत को नुकसान पहुंचेगा, फिर भी आप वही करते हैं। क्यों करते हैं भाई? मजा के लिए ना। अब वही मजा बाद में सजा बन जाता है। इस दृष्टि से भी सोच समझ करके बहुत सारी चीजों को देखना चाहिए, करना चाहिए। साइंस भी कहता है कि जो शरीर में मांस का भी डाइजेसिस ये शरीर नहीं कर पाता है। करता है, लेकिन वो करने के लिए सिस्टम बनाया नहीं गया है। बनाने का काम तो प्राकृतिक किए हैं। तो जो चीजें इसमें डाली जाए, जो डाइजेसिस हो जाए, पच जाए, वही चीज ना डालेंगे हम। लेकिन वैसा नहीं होता। आप सभी के लिए कह रहे हैं। देखिए, अच्छा, मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी चीजें बर्बाद करिए, बात करिए, लेकिन हमको लगा कि मेरी बात सुनने से कुछ लोग भी अगर इसको अमल करेंगे तो मैं अपने आप को सार्थक समझूंगा कि जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो यूट्यूब पे लोड करेंगे, मेरे चैनल के माध्यम से कुछ लोग भी अगर समझ जाए मेरी बात को, तो हो सकता है कि उनके जीवन में कुछ अच्छा चीज। आज सबसे ज्यादा हार्ट अटैक, किडनी फेल, बीपी, शुगर, बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए क्योंकि उस चीज को हम लोग न्योता देकर बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो होना ही है। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस चीज को एक बार इसको त्याग कर देखिए। जो सारी चीजें हम बता रहे हैं उसको हटा कर देखिए। अब ये भी है समस्या, हम ये छोड़ दिए ना तो कठिनाइयां और बढ़ गई। जानते हैं क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपका शरीर उसमें सिस्टम आपका लीन हो गया है। धीरे 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 उसको इस चीज से निकालना पड़ेगा आपको। उस दलदल में फंसे हुए पैर को, आप पैर को दलदल में कभी फंस जाते हैं तो पैर को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो दलदल आपके पैर को नीचे की तरफ खींचती है। अगर आप वहां हार जाते हैं तो दलदल अपने में डुबा लेती है। ऐसा होता है ना। दलदल में फंसे हुए व्यक्ति कभी जीवित रहता है, उसमें ऊपर खींचने की चेष्टा की जाती है, ऊपर खींचा जाता है दलदल में से। तो ऊपर खींचने में दलदल पैर को नीचे की तरफ, आपको शरीर को अपने धरती और खींचती है। क्यों? उसी तरह ये नशा भी है, ये लत भी है, ये मांसाहारी चीजें भी है कि चाहे जो भी गलत चीज हम लोग अपने अंदर, जो भी गलत चीजें हैं अपने तरफ अट्रैक्शन करता है, खींचता है। उसका परिणाम हमें पता है। अगर दलदल अपने की तरफ खींच रहा है हमको, तो क्या डुबाएगा ना, वो तो बचाएगा नहीं, बचाने के लिए नहीं खींचता है। हाँ, उसमें क्या होता है कि डॉक्टर हमको बोले ना आप शराब मत पिए, नहीं तो नहीं जी पाइएगा। और क्या हुआ कि हम शराब छोड़ दिए तो हमको तो कठिनाई होने लगी, और शराब पिए तो अरे महाराज, आपका उम्र अगर 70 साल 30 साल और बचा है, अगर आप शराब के लत में ज़्यादा हो गए हैं तो पता है मतलब जीवित रहिएगा, लेकिन 5 साल 30 साल नहीं, 30 साल के लिए धीरे 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 उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। गलत चीजें, गलत आदतें। आप मनुष्य हैं, 84 लाख योनि में नंबर 1 है मनुष्य, जो इसको सोचने समझने की क्षमता होती है। तो आप इस चीज को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर भी आप क्या गलत है क्या सही है ये चीज नहीं समझ पाते। दुनिया का नंबर 1 गुरु है माता पिता।
तो जो गलत चीज़ें होते हैं उनसे चुरा कर करते हैं। अगर आपको सिगरेट पीना है ना, दारू पीना है, तो अपने माता पिता के सामने बैठ कर पीजिए ना। जब वो सही है तो पीजिए सामने, नहीं उनसे शर्म आती क्योंकि ये गलत है। तो वैसा हम क्यों काम करें जो गलत है? वैसा हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट चीज, बहुत सारी चीजें जो होती हैं संगतों के चलते, अज्ञानता के चलते हमें मतलब उसमें धीरे धीरे आदमी लग जाता है। हम लोग इतना अच्छे अच्छे प्रोफेशन को चुनते हैं और प्रोफेशन में भी गलतियां हम लोग करते हैं निजी स्वार्थ के लिए, जो कि जबकि स्वार्थ कुछ नहीं है इस दुनिया में। सोचने समझने गलत सही चीज का होता है, सबके पास सम क्षमता है, और दुख असुख तो हमेशा आता जाता रहेगा। एक चक्र के दो पहलू हैं, दुख सुख, कभी सुख कभी दुख। इसके लिए, दुख सुखों के लिए अपने विचार को खत्म कर देना, अपनी मतलब सिद्धांतों पर न चलना, ये सब अच्छी बात नहीं। समस्याएं होती रहेगी, आएगी जाएगी, लेकिन हम लोग अपने विचार पे अमल रहेंगे। ये जो माइंड है ना, इस पे जो सोचिएगा, आप अपने आप को ज़्यादातर दुखों में करना चाहिएगा कि हमको बहुत कठिनाई है, बहुत प्रेशर में है, बहुत प्रॉब्लम्स है, तो रियली आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आने लगेगी। आप हमेशा कहिएगा ना, अरे बड़ी प्रेशर में है सर, बड़ी प्रेशर में। ईश्वर सच में आपको प्रेशर में डाल देगा। यहाँ जो है यहीं से सच सब चीज़ तो उत्पन्न होता है। आप अपने आप देखिए, हम तो पहले ही बताए कि दुख और सुख भाई है, लेकिन आप अपने गोल की तरफ ध्यान दीजिए कि मेरा गोल क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है। उसमें कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन धीरे धीरे हमारा ध्यान वहाँ रहेगा ना। आप देखिएगा कभी यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, बच्चे या हम लोग भी देखते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, इस पे ज़्यादा ध्यान रहेगा क्योंकि दर्द है। हाँ, इससे ज़्यादा कोई लेकर पैर पर मार देना, ये दर्द में ज़्यादा हो जाएगा तो ये दर्द हम लोग भुला जाएंगे। यहाँ का दर्द करना बंद कर देगा, ऐसा बंद करता नहीं है, लेकिन हम लोग को लगेगा। और इस दर्द क्योंकि इससे ज़्यादा है, तो हमारा माइंड जो है जिस तरफ मूव करेगा उसी तरफ वो चीज़ें हमें मतलब ज़्यादा ऐसी करेगी। हमको मतलब ज़्यादा अगर पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक बातें सोचनी है, सकारात्मक संगतों में रहना है, तो हम सकारात्मक पॉजिटिव रहेंगे एनी टाइम, अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। अगर निगेटिव रहना है, नकारात्मक लोगों के साथ रहना है, नकारात्मक विचारधारा के साथ रहना है, तो फिर वही होगा। फला आदमी दिए है, ये आदमी दिए हमको ई फंसा दिए, एक कठिनाई जी, कुछ नहीं। आप अपने विचार, व्यवहार, नैतिकता, सिद्धांत जो भी है उसी के अकॉर्डिंग, आप अपने सोच के हिसाब से आप जो है वो बन रहे हैं। हम अपने सोच के हिसाब से बन रहे हैं। मतलब मेरा जो अनुभव है, अनुमान है, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। आप लोगों से विशेष बात यही कहूँगा कि आप लोग इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिए कि पहले हम लोग क्या खाएं, कैसे रहें, किस हिसाब से रहें। इसी के हिसाब से हम लोग को विशेष ध्यान देना है। और मैं पुनः ज्ञान गंगा रिसर्च सेंटर में आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, छोटी बड़ी वीडियो तो जाती रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छा चीज़ें लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें। धन्यवाद, प्रणाम।